हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश साहित्य। तो आज हम लोग चैप्टर 4 ऑफ एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 9th बी हाइव हम इसका चैप्टर 4 करेंगे, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो आइंस्टाइन के बारे में था। तो लेट्स स्टार्ट. First question is about thinking about the text. Question 1. Here are some headings for paragraphs in the text. Write the numbers of the paragraphs for each title against its heading. The first one is done for you. So मतलब हमें ना क्या करना है अब इसमें कि हमें पैराग्राफ जो ये जो लाइंस दी हुई है ये हमें बताना है कि कौन से पैराग्राफ में ये थी। जैसे बुक में हमें पूरे चैप्टर में दे रखा था कि कौन कौन सा पैराग्राफ कौन सा है, तो बस ये लाइंस हमें उस पैराग्राफ में ढूंढनी है एंड फिर वो पैराग्राफ नंबर हमें लिखना है। फर्स्ट वन है द आइंस्टाइंस इक्वेशन, तो ये है पैराग्राफ नंबर 9 में। आप अगर अपने बुक का पेज नंबर 48 पैराग्राफ नंबर 9 देखोगे तो नीचे हमें उसका वो इक्वेशन दी हुई है, E इज इक्वल्स टू mc²। नंबर 2 है हमारा आइंस्टाइन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ। तो ये है हमारा पैराग्राफ नंबर 7 में। आइंस्टाइन अपनी फ्यूचर वाइफ को कैसे मिलता है, मतलब उसकी जो फेलो स्टूडेंट थी मिलेवा मैरिक, जो जो वो उसे अपने वहाँ पे मिली थी, उसकी यूनिवर्सिटी में मिली थी मिलेवा मैरिक। तो यहाँ पे वो अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलता है, जो है पैराग्राफ नंबर 7 के फर्स्ट और सेकंड लाइन में ये दिया हुआ है हमें। द मेकिंग ऑफ वायलिनिस्ट, तो आइंस्टाइन की मदर चाहती थी कि वो एक वायलिनिस्ट बने, तो और ये चीज़ हमें थर्ड पैराग्राफ में दी हुई है इन द थर्ड एंड फोर्थ लाइन। मतलब पूरे पैराग्राफ में ऑलमोस्ट समझा रखा है, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड फिर नंबर 4 है मिलेवा एंड आइंस्टाइंस मदर। तो मिलेवा और आइंस्टाइंस की मदर, तो मिलेवा उसकी वो फ्यूचर वाइफ मिलेवा मैरिक, बट उसकी मदर जो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो दोनों मतलब शादी करे, बिकॉज मिलेवा उससे 3 साल बड़ी थी एंड वो मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थी, वो भी आइंस्टाइन की तरह ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, तो इसलिए वो उसने मना कर दिया था शादी के लिए। एंड ये चीज़ है हमारे 10th पैराग्राफ में। फिर नंबर 4 है अ लेटर दैट लॉन्च द आर्म्स रेस। तो ये लेटर हमें पैराग्राफ नंबर 15 में इसके बारे में लिखा है, जब जो एटम बॉम्ब के बारे में है ये, जब लेटर आइंस्टाइन ने लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, एंड उन्होंने बोला था कि ये बॉम्ब बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसे ना करे, बट अमेरिकन ने नहीं माने एंड उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी में ये बॉम्ब छोड़ दिया था। नंबर 6 अ डेस्क ड्रॉर फुल ऑफ आइडियाज। तो इसका मतलब ये है कि आइंस्टाइन जो है मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे एंड वो मतलब उनके पास बहुत सारे मतलब पीपल के वो इन्वेंशंस को असेस करते थे, बल्कि उनके पास अपने खुद के आइडियाज़ थे जो वो सीक्रेट में करते थे एंड वो उसे ही जोकिंगली कहते थे हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क एट द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। मतलब जहाँ वो काम करते थे वहाँ पे उसका था एक हिज डेस्क ड्रॉर। ओके, नंबर 8 है मैरिज एंड डाइवोर्स। तो जब मिलेवा और आइंस्टाइन की शादी हो गई थी जनवरी 1903 में एंड उनके 2 सन्स थे, बट कुछ सालों बाद उनकी मैरिज जो है वो वीक हो गई एंड मिलेवा को एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई थी एंड बिकॉज ऑफ देयर कांस्टेंट फाइटिंग उन्होंने डाइवोर्स कर ले लिया था 1919 में, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड, मैरिज एंड डाइवोर्स। ये पैराग्राफ नंबर 11 में दिया हुआ है। So question number 2, who had these opinions about Einstein? तो ये जो अभी ओपिनियंस में मैं आपको कुछ लाइंस पढ़ूंगी, तो ये ओपिनियंस किस किस को थे आइंस्टाइन के बारे में, हमें ये बताना है। नंबर 1, ही वॉज बोरिंग। तो ये ही वॉज बोरिंग कौन कहता था आइंस्टाइन को? उसके प्लेमेट्स कहते थे, मतलब जो उसके साथ खेला करते थे। ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ। वो स्टूपिड था एंड कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। ये उसके हेडमास्टर्स कहते थे। ही वॉज अ फ्रीक, मतलब वो एक फ्रीक था, ये उसकी आइंस्टाइन की मदर कहती थी। एंड व्हाट डज फ्रीक मीन? फ्रीक का मतलब होता है, फ्रीक एज एन एडजेक्टिव, उसका मतलब ऑफ एन इवेंट और सिचुएशन जो वेरी अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड होता है एंड अनयूजुअल फिजिकल डेवलपमेंट्स होंगी आइंस्टाइन में, दैट व्हाट्स इट मीन। सो वो एक फ्रीक था, ऐसा कहा गया था उसकी मदर्स के थ्रू।
एंड नंबर अब ना आता है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर। तो ये जो नीचे लाइंस दी हुए हैं इन सबके रीजंस क्या क्या थे। सो आइंस्टाइन लीविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड। आइंस्टाइन ने स्कूल क्यों छोड़ा, क्योंकि बिकॉज ही डिसलाइक द स्कूल रेजिमेंटेशन एंड ऑफन आर्ग्यू एंड ऑफन हैड आर्ग्यूमेंट्स विद स्कूल टीचर। मतलब उसे स्कूल के रूल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे एंड वो हमेशा अपने टीचर से लड़ता रहता था। आइंस्टाइन wanted to study in Switzerland rather than Munich. आइंस्टाइन को स्विट्जरलैंड में पढ़ना था म्यूनिच के अलावा के बजाय, क्योंकि स्विट्जरलैंड वाज अ सिटी दैट वाज मच लिबरल देन म्यूनिच। नंबर थर्ड है आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एलआई। तो आइंस्टाइन ने एज एन एलआई देखा मिलेवा को बिकॉज वो उनके एकदम तरह थी एंड शी वाज टू अगेंस्ट फिलिस्टीन्स। फिलिस्टीन्स वो पीपल है द पीपल इन आइंस्टाइंस फैमिली, जो मतलब आइंस्टाइन की फैमिली वाले और जो यूनिवर्सिटी जिसके साथ वो कॉन्स्टेंटली हमेशा लड़ता रहता था। What do these tells you about Einstein? So the above things tell us about Einstein that um, Einstein was a very liberal person who liked freedom. जिसे freedom पसंद थी and he was a person who has his own views about life. Question number 4. What did Einstein call his desk drawer at the patent office and why? Einstein called his desk drawer at the patent office the Bureau of Theoretical Physics. He called it so because he was secretly developing his own ideas and inventions related to physics. Question number 5. Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? Einstein ने Franklin Roosevelt को क्यों letter लिखा? Because he wanted to warn America that Germany had the ability to build and use an atomic bomb, which if exploded in a port would destroy the entire port as well as some of the surrounding territory. तो वो उन्हें वार्न करना चाहता था कि जर्मनी के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो बना सकते हैं एटॉमिक बॉम्ब एंड अगर ये कभी फूट गया तो ये पूरे पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा और सराउंडिंग टेरिटरीज को भी। Question number 6. How did Einstein react to bombing of Hiroshima and Nagasaki? He was deeply shaken by the extent of destruction due to the bombing of Hiroshima and Nagasaki. He wrote a public missive to United Nations and proposed the formation of a world government. तो आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा ही शेक हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा हिल चुके थे इस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था उनके बनाए हुए बॉम्ब से जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। एंड उन्होंने एक पब्लिक मिसिव मतलब एक लेटर लिखा है पब्लिकली यूनाइटेड नेशन को जिसमें वो कहते हैं कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए जिसमें पूरे वर्ल्ड को ध्यान रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7. Why does the world remember Einstein as a world citizen? तो आइंस्टाइन को वर्ल्ड सिटीजन के नाम से क्यों जाना जाता है? Because he agitated for an end to arms buildup and campaigned for peace and democracy in the world. क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी ये आर्म्स वगैरह ऐसे बॉम्ब्स बनाने के लिए एंड उन्होंने कैंपेन मतलब बहुत सारे कैंपेन्स निकाले फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। Question number 8. Here are some facts of Einstein's life. Arrange them in chronicle order. So ये यहाँ पे ढंग से नहीं दिए हुए हैं, but let me show you some. So here it is. So number, तो ये एक मैंने ऑर्डर में अरेंज कर दिया है अब. So number 1 was Einstein is born in German city of Ulm. सो पहला वाला येस. फिर सेकंड है आइंस्टाइन अटेंड करते एक हाई स्कूल म्यूनिच में. फिर नंबर थर्ड आइंस्टाइन जो है आइंस्टाइन फैमिली मूव टू मिलान. वो मिलान में मूव कर जाते हैं, मतलब मिलान एक जगह है जहाँ पे वो चले जाते हैं. एंड आइंस्टाइन स्कूल के रूल्स को बिल्कुल नहीं पसंद करता था इसलिए वो स्कूल छोड़ देता है. एंड नंबर फिफ्थ आइंस्टाइन जॉइन्स अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच जहाँ पे वो मिलेवा से मिलता है. एंड देन है ही वर्क्स इन अ पेटेंट ऑफिस एज टेक्निकल एक्सपर्ट. वो एक जॉब करता है एज हमने पढ़ा है. एंड देन आइंस्टाइन पब्लिशेस अ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. एक रिलेटिविटी नाम की थ्योरी वो पब्लिश करता है. ही प्रोवाइड्स अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी. वो ग्रेविटी के बारे में बताता है. एंड ही इज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. वो फिजिक्स में नोबेल प्राइज गेन करता है. When Hitler comes to power, Einstein leaves Germany for United States. जब हिटलर पावर में आता है तो आइंस्टाइन जर्मनी छोड़ देता है. And then Einstein writes a letter to US President Franklin D. Roosevelt and warns against Germany building of an atomic bomb. वो atomic bomb को बना रहे तो उसके बारे में warn करता है USA को. And then Einstein
नाइस, दैट्स द सीरीज। तो यही हमारी सीरीज है। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Thinking about the language, here are some sentences from the story. Choose the word from the bracket which can be substituted for italicized word in the sentences. A few years later, the marriage faltered. तो faltered का मतलब book में भी दिया हुआ है and इसका मतलब होता है become weak. Einstein was constantly at odds with people at the university. मतलब Einstein constantly odds में था. odds का मतलब होता है मतलब वो उनकी बातें नहीं मानता था. He was always in disagreement. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा odds italicized है मतलब थोड़ा सा अलग वे में लिखा हुआ है. Then next है the newspaper proclaimed. यहाँ पे proclaimed है हाँ proclaimed his work and proclaimed का मतलब हो जाता है कि declare करा उन्होंने उसका वो ठीक है as a scientific revolution. Einstein got even more involved in politics, agitating and agitating का मतलब हो जाता है कि campaigning campaigning for an arms to build up. ठीक है. At the age of 15, Einstein felt so stifled that he left school for good. That he left school for good का मतलब हो जाता है permanently. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin, an American physicist, in an uproar. In an uproar का मतलब हो जाता है कि in a state of commotion. In a state of commotion. Number 7th is science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. Interested. इसका मतलब हो जाता है interested. आंसर्स यहीं पर है हमारे सारे, आप पढ़ सकते हो. Study the following sentences. Einstein became a gifted and mature violinist, maintaining the skills throughout his life. Letters survive in which they put their affections into words, mixing science with tenderness. The parts in italics in the above sentences begin with ing verbs and are called participle phrases. So participle phrases say something more about the person or thing talked about, the idea expressed by the sentence as a whole. For example, Einstein became a gifted amateur violinist. He maintained the skill throughout his life. Complete the sentences below by filling in the blanks with suitable participle clause. The information has to be used in the phrases is provided as a sentence in brackets. तो यहाँ पे answers हैं हमारे. पहला क्या है? Dash the firefighters finally put out the fire. Working around the clock, the firefighters finally put out the fire. She watched the sunset above the mountain. Dash bracket mein, she noticed the colors blending softly into one another. She watched the sunset above the mountain, noticing the colors blending softly into one another. The excited horse pawed the ground rapidly. Dash while it neighed continually. The excited horse pawed the ground rapidly, neighing continually. Dash, I found myself in Bangalore instead of Banaras. Having taken the wrong train, I found myself in Bangalore instead of Banaras. At Dash, I was desperate to get to the bathroom. I had not bathed for 2 days. Having not bathed for 2 days, I was desperate to get to the bathroom. The stone steps Dash needed to be replaced. The stone steps being worn down needed to be replaced. The actor received hundreds of letters from his fans. Dash. They asked him to send them his photograph. The actor received hundreds of letters from his fans asking him to send his photograph. Writing newspaper reports, तो ये आप खुद कर सकते हो. The manuscript and ये do it yourself. Now thank you. यही हमारे इस chapter के question answer में बस इतना ही था. And make sure to like, subscribe my channel and do share it with your friends. Thank you and have a nice day.